21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है और इस घटना ने पूरे देश में मातम जैसा माहौल बना दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक चुनावी रैली में राजीव गांधी की कोई हत्या भी कर सकता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई हो। इससे पहले भी राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी की भी हत्या की जाती है और फिर कुछ समय के बाद राजीव गांधी की भी हत्या कर दी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों और कैसे एक सुसाइड बॉम्बर लेडी धानु और उसके साथियों ने मिलकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। उनकी मां इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और पिता फिरोज गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख और नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के एडिटर थे। राजीव गांधी ने स्कूल की पढ़ाई देहरादून में रहकर की। अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए उन्होंने लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहां से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद 1966 में वो भारत लौट के आते हैं। यह वही समय था जब उनकी मां इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती हैं और देश की बागडोर को अपने हाथों में लेती हैं। राजीव गांधी की शादी सोनिया गांधी से होती है और आगे चल के उनके दो बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होते हैं। जहां राजीव गांधी के परिवार का हर व्यक्ति, यहां तक कि उनके छोटे भाई संजय गांधी राजनीति में थे, वहीं राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उनका इंटरेस्ट तो टेक्नोलॉजी में था और इस फील्ड में आगे जाके उन्होंने सराहनीय काम भी किया। राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर क्रांति के लिए जाना जाता है। इस कहानी का एक और किरदार उनकी मां इंदिरा गांधी है। साल 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और 1977 तक कार्यभार संभालती हैं। इस दौरान उन्होंने 1971 में एक युद्ध और 3 इमरजेंसी को अपने कार्यकाल में देखा। वैसे इंदिरा गांधी पर एक सेपरेट वीडियो आएगा, तब हम उनके कार्यकाल को वहां अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अपनी कहानी पर वापस आते हैं। 1977 के इलेक्शंस में कांग्रेस की हार होती है और जनता पार्टी की ओर से मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। 3 साल के बाद 1980 में फिर से इलेक्शंस होते हैं और फिर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। इसी साल राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी की एक एयरक्राफ्ट क्रैश में 23 जून 1980 को मृत्यु हो जाती है। इंदिरा गांधी का कार्यकाल फिर शुरू होता है और अगले 4 साल तक चलता है और फिर 31 अक्टूबर 1984 को वो मनहूस सुबह आती है जब 9:30 पर इंदिरा गांधी की हत्या उनके दो बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी। जब वो उनके साथ पीएम ऑफिस पैदल चलकर जा रही थी, तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद इंदिरा गांधी को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। पर अभी तक ये बात जनता को नहीं बताई गई। जैसे ही प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह को पता चलता है कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है, तो ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी से कहा कि अब आपको ही प्रधानमंत्री बनना होगा और इस तरह राजीव गांधी भारत के 6वें प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। यहां से शुरू होती है राजीव गांधी के पॉलिटिकल करियर की। अब हम लोग इस वीडियो के मुद्दे पर आते हैं, आखिर क्यों और कैसे राजीव गांधी की हत्या की जाती है। राजीव गांधी हमारी कहानी के एक हिस्से हैं और इस कहानी के दूसरा हिस्सा है LTTE, जिसका मतलब है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। आइए अब इस ग्रुप के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। LTTE को 1976 में वेलुपिल्लई प्रकाशन ने एक टाउन जिसका नाम वेलवेथीतुरई, जो कि लोकेटेड है जाफना पेनिनसुला, the north part of Sri Lanka. Prakashan, who was a Tamil separatist, became an unquestioned leader of LTTE and played a pivotal role in its formation and early activities. ये तो बात हुई फॉर्मेशन की, पर हमें ये भी समझना होगा कि आखिर क्यों LTTE का फॉर्मेशन किया गया। बात यह है कि जो तमिल भाषी लोग श्रीलंका में रहते थे और जो सिंगल हीज मेजॉरिटी के बीच हमेशा से ही कन्फ्लिक्ट चलते आ रहे थे और तमिल माइनॉरिटी जो कि नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन्स में रहा करती थी, उन्हें बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू लैंग्वेज, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को फेस करना पड़ता था। इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए उन्होंने LTTE को स्टैब्लिश किया ताकि श्रीलंकन गवर्नमेंट से तमिल माइनॉरिटीज के लिए एक सेपरेट नेशंस की मांग की जाए। शुरुआती दिनों में LTTE को एक स्मॉल एंड सीक्रेटिव मिलिटेंट ग्रुप की तरह ऑपरेट किया जाता था। यह ग्रुप
गोरिल्ला टैक्टिक्स को यूज करके असैसिनेशंस किया करता था। उन्होंने सबसे पहले अल्फ्रेड थंगराजा दुरैयप्पा की हत्या की। अल्फ्रेड थंगराजा दुरैयप्पा वाज अ श्रीलंकन लॉयर एंड पॉलिटिशियन हु सर्व्ड द मेयर ऑफ जाफना एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे अटैक्स वो करते हैं ताकि श्रीलंकन गवर्नमेंट्स का ध्यान एलटीटीई की तरफ जाए और तमिल्स के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशंस की तरफ भी ध्यान जाए। एलटीटीई अब बहुत ही वायलेंट रुख अपना रहा था। एलटीटी के इस रवैये की वजह से श्रीलंका और बहुत सी कंट्रीज ने एलटीटीई को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। एलटीटीई अपने पीक टाइम में जाफना पेनिनसुला को अपने कंट्रोल में ले लेती है। उन्होंने श्रीलंका के ईस्टर्न पार्ट को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। एलटीटीई को बहुत सी कंट्रीज से मदद मिला करती थी, यहां तक कि शुरुआत में इंडिया भी एलटीटीई को सपोर्ट किया करता था, पर बाद में उनकी बढ़ती हुई वायलेंट एक्टिविटीज के बाद उनकी मदद करना बंद कर दिया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एलटीटीई को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो के मुद्दे की तरफ। असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। साल 1983 में श्रीलंका में सिविल वॉर की शुरुआत होती है और 2009 तक चलती है। तमिल और सिंहलीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय से चलते आ रहे थे। श्रीलंकन तमिल्स के साथ जो हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को लेकर भारत में रह रहे तमिल्स भी इंडियन गवर्नमेंट पर दबाव बनाते हैं। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंकन तमिल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती तो इंडिया में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। इसी वजह से प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ कोलंबो में 29 जुलाई 1987 को एक पीस एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट माइनॉरिटीज को सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स एंड बेटर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो जाती है। शर्त बस इतनी थी कि सारे तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स अपनी सभी मिलिटेंट एक्टिविटीज को खत्म कर दें। इस अकॉर्ड का मेन रीजन श्रीलंका को एथनिसिटी के बेस पर डिवाइड होने से रोकना था, लेकिन एलटीटीई चीफ प्रकाशन को लगता था कि ये पीस अकॉर्ड थोड़े समय के लिए ही तमिल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उनका मानना था कि हमारी प्रॉब्लम्स एक सेपरेट नेशन ही सॉल्व कर सकता है। हालांकि अकॉर्ड साइन होने के एक दिन पहले 28 जुलाई को राजीव गांधी प्रभाकरन से मिलते हैं। कुछ घंटों की बातचीत के बाद राजीव गांधी प्रकाशन को पीस अकॉर्ड के लिए मना लेते हैं। प्रभाकरन इस बारे में राजीव गांधी से दोबारा मिलना चाहते थे, पर राजीव गांधी उनसे मिले बगैर ही कोलंबो के लिए रवाना हो जाते हैं और 29 जुलाई को श्रीलंकन प्रेसिडेंट जे.आर. जयवर्धने के साथ इस पीस अकॉर्ड को साइन करते हैं। इसके बाद राजीव गांधी ने एक कड़ा कदम उठाया, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी कि आईपीकेएफ को श्रीलंका में डिप्लॉय कर दिया। फिर समय आता है 1989 का। इंडिया में जनरल इलेक्शंस होते हैं और राजीव गांधी को हार का सामना करना पड़ता है और इंडिया के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वीपी सिंह। वीपी सिंह आईपीएफ को श्रीलंका से वापस बुला लेते हैं। कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इंडिया में फिर से इलेक्शंस होते हैं। एलटीटीई को लगता था कि राजीव गांधी फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो फिर से आईपीकेएफ को श्रीलंका भेज देंगे। इन सब बातों से बेखबर होकर राजीव गांधी तमिलनाडु के शहर श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां एक धानु नाम की महिला अपने शरीर पर बॉम्ब लगाकर आती है और फिर धमाका होता है। इस धमाके में राजीव गांधी और 14 और लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप यहाँ तक आए ही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे।